और उनके पत्नी सारा का उम्र कितना था? 90 साल। बताइए 90 साल में उनके पत्नी का एक बेटा हुआ। जिस घराने में एक बेटा हुआ हो कितने साल पर? 100 साल की उम्र में। 100 साल बिना चिराग का घर था, बिना बच्चा का घर था। 100 साल तक उसके घर में कोई बच्चे की आवाज नहीं आई रोने की। और 100 साल में अगर खुदा ने एक बेटा दिया हो, और बेटा तो दिया, गलतियां हम यही करते हैं। परमेश्वर आपको बुलाया है बरकत करने के लिए, परमेश्वर आपको बुलाया है आपकी हर एक मदद पूरी करने के लिए। लेकिन मनुष्य गलतियां क्या करता है? जब परमेश्वर बरकत करता है ना, आशीष करता है ना, तो मनुष्य को ही में भटक जाता है। आराधना स्तुति क्या होता है? छोड़ देता है। एक ही गलती अब्राहम ने किया। 100 साल की उम्र में जब परमेश्वर ने बेटा दिया, परिणाम क्या हुआ? अपना बेटा ने लटक दिया, परमेश्वर का प्रेम को हटा दिया। तुरंत परमेश्वर ने परीक्षा में डाल दिया। अब्राहम, जिस एकलौता बेटे से तू प्रेम करता है, एकलौते बेटे को ले जा मोरिया देश में और मेरे नाम पर अपने बेटा को वध करके मेरे नाम पर चढ़ा दे। सोचिए कितना बड़ी संकट, कितनी बड़ी मुसीबत। हालेलुया। अब्राहम दिखाया, अब्राहम सिखा रहा है। अब्राहम से सीखिए। परमेश्वर ये नहीं कहा अब्राहम तू मेरे लिए अपना देश छोड़ दे, अपना कुटुंब छोड़ दे, अपना पप्पा के घर छोड़ दे, तुम्हें बहुत आशीष करूंगा, तुम्हें ये करूंगा। पहले ही नहीं कहा, पहले मेरी आज्ञा का पालन कर। और अब्राहम एक परमेश्वर की आवाज पर जानते अपना बेटा को लेकर के चल गया। कहा? अपने बेटा को वध करने के लिए। कहा? मोरिया पर्वत। बेटा पूछ रहा है कि लकड़ी तो है, चाकू तो है, लेकिन वध करने के लिए भेड़ नहीं है। लेकिन उसके बाप अब्राहम ने कहा परमेश्वर व्यवस्था करेगा। हालेलुया। और सोचिए जरा, ऐसा क्या क्यों कहा जाता है? अब्राहम सारे मानव जाति का बाप है, सारे मानव जाति का पिता है अब्राहम। सोचिए एक बच्चन पर खुदा ने एक बार बुलाया और लेकर बेटा को चल गया, लकड़ी पर बिछा दिया, तलवार चाकू उठाया और जमीन पर करने के लिए चाकू मारा। परमेश्वर के दूत ने चिल्लाया, अब्राहम अपने बेटा का वध मत कर, अपने बेटा का वध मत कर। मैंने देख लिया हो कि तू अपना बेटा से बढ़कर हमसे मोहब्बत करता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर बेटा नहीं मान रहा है, परमेश्वर का बेटा का वध करने के लिए मान रहा है। वो तो आपका हृदय देख रहा था, क्या ये व्यक्ति हमारे लिए, हमारे साथ चलने के लिए तैयार है? हालेलुया। तभी तो परमेश्वर ने कितना बड़ा आशीष किया, तैयार है ना? जब अपना बेटा का वध किया नहीं, परमेश्वर रुकवा दिया। वहीं पर पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है? अब्राहम मैंने तुझे देख लिया हो, तुम मेरे लिए अपने इकलौता बेटा को वध करने के लिए तैयार हो गया। सुन, अपनी आंख से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दृष्टि कर, जितनी भूमि तुझे दिखाई पड़ रही है, ये सारा भूमि जुग जुग के लिए, तेरे लिए, तेरी औलाद के लिए जुग जुग की भूमि हो जाएगी। वाह! सोच रहे हैं? परमेश्वर आपका विश्वास का मतलब यही होता है, जुग कहे तैयार हो जाए। सवाल मत कीजिए, उसमें कोई सवाल मत उठाइए। हालेलुया। दूसरा एक और सवाल, तीसरा सवाल, तीसरा विश्वास का एक चीज है। हालेलुया। बाइबल पढ़ेंगे तो इतना टाइम लग जाता है, जितना मैं चाहता हूं बताने के लिए नहीं बता पाऊंगे। आप सब जानते हैं तीसरा विश्वास का चीज क्या था? सभी लोगों को मालूम है कि पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था और परमेश्वर ने नूह से कहा था, क्या कहा था याद है? नूह से कहा, नूह एक पृथ्वी को अंत करने का समय आ चुका है, सब प्राणियां अपना अपना चाल चल निकाल लिया है, मैं सारे सृष्टि को नाश करूंगा। और सुन, तू मेरे लिए एक जहाज बनाना, नाव, और नाव बनाने के लिए कुछ शब्द रखा था। कहा कि गोबर की लकड़ी का ही इस्तेमाल करना, पहला शब्द। दूसरा
जहाज बनाना। दूसरा, तीसरा क्या कहा, जब सब तैयार हो जाएगा तो अपने स्त्री, अपने बेटा, अपने बहू को समेत पूरे परिवार सहित नाव में प्रवेश कर जाना। 300 घर का प्रवेश करना। और अब्राहम ने सभी नूह क्या किया, सोचिए 300 हाथ लंबा, यहां से लेकर रेलवे फाटक तक। पहले का आदमी का हाथ लंबा लंबा होता था, 300 हाथ यहां से रेलवे फाटक। इतना बड़ा घर बनाना शुरू कीजिए। घर बनाने की परेशानी नहीं है, परेशानी हो रहा कब, परेशानी है कब, जब उसमें एक दरवाजा छोड़ा तो परेशानी होने लगा। इतना बड़ा घर बनाइए, लोग आपको पागल बना देगा। घर आपका बन रहा है, पैसा आपका लग रहा है, लेकिन दुनिया आपको पागल करना शुरू करेगा। कहेगा कौन इंजीनियर बनवा रहा है, इतना बड़ा घर, एक खिड़की, एक दरवाजा, ये कौन कहा था, परमेश्वर। नूह को पागल कहा, मूर्ख कहा। नूह ठान लिया था, तुम मुझे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छुछुंदर जो कुछ कहना है कहो, मैं तो नहीं इधर बोलने वाला हूं, नहीं इधर बोलने वाला। सोचिए, नहीं इधर बोलूंगा। अगर नूह के जगह पर आप होते तो क्या होता, दो बात होती, या तो आप पागल हो जाते, और नहीं तो काम छोड़कर भाग जाते। दो ही बात होगा, नूह के जैसा हृदय चाहिए। तो मुझे आज कलीसिया लोग आ रहे हैं, कोई कह दिया नहीं, आप अपना देवता को छोड़ दिया, बस कल सुबह अपना कलीसिया को बात करेंगे। सोचिए, कई तरह की बात, यीशु धर्म नहीं बदलता। आप जो धर्म का है वही धर्म का सिस्टम बदल दिया। पेड़ पूज रहे थे, दारू पी रहे थे, गंजा खा रहे थे, ये सबसे मुक्ति हो गई। हालेलुया। अब नूह ने, देखिए नूह ने इतना बड़ा काम किया, हालेलुया। लोग उसे पागल कहा, सब कुछ कहा। जहां जाता था नूह प्रचार करता था, नूह कहां है बादल, उसमें पानी नहीं पड़ता था, कहां है बादल, कहां कहां, और तू नाव बनाने लगा, तूने बड़ा नाव बनाने लगा, तू पागल हो गया है, पागल। हालेलुया। सोचिए नूह को जहाज बनाने में कितना समय लगा होगा, लोग कितने उसको पागल पागल मूर्ख सब कुछ कहता रहा, लेकिन नूह ने ठान लिया था, तू मुझे कुछ भी कहो, परमेश्वर ने जो हमें निर्देश दिया है न तो घटा सकता हूं न बढ़ा सकता हूं। इसको कहते हैं विश्वास, पक्का विश्वास। जो कहा, जो खुदा ने कहा उस पर हम चलेंगे। तुम मुझे बदल नहीं सकते, तुम मुझे कितना भी मेरा उपनाम कर लो, मेरी नाम धराई कर लो, लेकिन हम विचलित होने वाले नहीं है। नूह ने ठान लिया था, हालेलुया। तब तो आज नूह का गुण गा रहे हैं। अगर आप उसके जगह पर होते तो दो ही बात होता, या तो आपको 1 महीना का कोई आदमी जिस रास्ते में निकलिएगा और 10 को लड़का पीछे पड़ जाए, कहे कि पागल 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 पागल, जहां जाइएगा पागल पागल पागल, वास्तव में क्या हो जाएंगे, पागल बन जाएंगे। कितना साल जहाज बनाने का मालूम है, कितना साल प्रचार किया था, 120 साल। बाप रे, 120 साल अगर आपको कोई पागल कर दे, हमें तो लगता है कि अगर 1 महीना कोई आपको पागल करना शुरू करे, जिसे मदारी बनाता है, पूरा लड़का टीम बना देता है पीछे पीछे, अगर आप ऐसा ही आपको मदारी के जिससे पीछे 50 का लड़का हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, कहे कि पागल है पागल है पागल है, तो हमें लगता है कि महीना दिन में आपको राजी भेजना पड़ जाए। लेकिन नूह 120 बरस तक लोग पागल कहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज परमेश्वर ऐसा ही आपसे चाहता है, जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है उसको फॉलो कीजिए। इसको कहते हैं पक्का विश्वास। हालेलुया। एक ही दरवाजा छोड़ेंगे, गोपे के ही लकड़ी छोड़ेंगे। हालेलुया। अब आगे तीसरा इंस्ट्रक्शन था, अपने बेटा बहू स्त्री को ही प्रवेश करा देगा। जरा सोचिएगा जरा, आज बहुत से सवाल है। उस समय का जहाज, आज के जहाज कौन है, कलीसिया। नहीं, आज माने कलीसिया उसको कहेंगे। हाँ, उस समय का जहाज क्या था, वो लकड़ी का। और आज के जहाज कौन है, कलीसिया। प्रभु कहता है कि समस्त मानव जाति चर्च में आ जाए। यीशु चाहता है कि सारे लोग आ जाए, जैसे नूह को परमेश्वर
अभी क्या करेगी? नूह ने क्या दिखाया? कहा कि अपना स्त्री, बेटा, बहू सब परमेश्वर है। आज परमेश्वर क्या कर रहा है? घराने सहित घर में आ जाओ, लेकिन लोग नहीं आ रहे। हालेलुया। नूह बहुत चीज हमें सिखा कर जा रहा है। हालेलुया। नूह के समान हम बन जाए। जैसा उन्होंने परमेश्वर से निर्देश पाया, न बाएं मुड़ा, न दाएं मिला, न घटाया, न बढ़ाया, जैसा कहा वैसा किया। यही कारण था कि नूह का घराना बचाया गया। पूरा दुनिया मिटा दिया, मात्र 8 परिवार ही बचाया गया। हालेलुया। अब आगे एक चौथा विश्वास का प्रमाण। सभी लोगों को मालूम है कि पृथ्वी पर एक बार बहुत बड़ा अकाल आया था। एक वचन पढ़ लीजिए, पहला राजा 17 अध्याय 3 और 4। पहला राजा 17 अध्याय 3 और 4। विश्वास का चौथा प्रमाण, जल्दी। 17 अध्याय 3 और 4। यहाँ से चलकर हाँ, पूर्व की ओर जा, हाँ, और करीब नामक नाले में, हाँ, जो यर्दन के पूर्व में है, हाँ, छिप जा। हाँ, उसी नाले का पानी तू पिया कर। हाँ, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है हाँ। कि वे तुझे वहां पिलाए। बस पूरा दुनिया में अकाल पड़ा हुआ है। परमेश्वर का एक नबी है जिसका नाम है एलिया। पूरे शरीर में रोआ और परमेश्वर ने कहा सुनिएगा, परमेश्वर ऐसे विश्वास की प्रतीक्षा कर रहा है आपसे और हमसे। परमेश्वर ने कहा एलिया से कहा, एलिया यरदन के पूरब चले जा, वहां एक नाला मिलेगा, वही नाला का पानी पिया करना। और क्या कहा? कौवा तुम्हें भोजन लाएगा, कौवा के द्वारा भोजन जो मिलेगा वही भोजन को इस्तेमाल करना है। सोचिए, एलिया तुरंत क्या किया? निकल गए। और वो नाला का पानी एलिया पी रहा है, और कौवा उसको रोटी और मांस जितनी आवश्यकता है खिला रहा है। आप समझ में आ रहा है कौवा कितना लालची होता है। कौवा को अगर मांस मिल जाए आपको दे देगा? नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर के जन को कौवा रोटी और मांस खिला रहा है। जैसा परमेश्वर ने कहा, अगर एलिया के जगह पर्याप्त होते, अकाल पड़ा हुआ है, नाला का पानी सूख रहा है, 10 दिन में नाला का पानी सूख जाएगा। अगर आप होते तो चिल्लाना शुरू कर देते, हे परमेश्वर, ये नाला का पानी 10 दिन में सूख जाएगा, हम क्या पिएंगे? आप दूसरे जगह आसपास के कुआं का तलाश करेंगे। लेकिन नूह ने नाला का पानी सूख गया, लेकिन वह जगह से थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुआ। तब तक विचलित नहीं हुआ जब तक खुदा का वचन एलिया के पास ना आ जाए। सोचिए, नाला का पानी सूख गया, जब ये पड़ा हुआ है एलिया। आज कोई आपका कल अगर जेठ में सूखना शुरू कर दे, अब लगे कि आधा पानी आ रहा है, आप दूसरा नल की तलाश में लगेंगे, दूसरा कल खुदवाने के प्रयास करने लगेंगे। लेकिन एलिया सिखा रहा है, खुदा ने जैसा कहा यही नाला का पानी पीना है। हालेलुया। कौवा रोटी देगा, कौवा के द्वारा तुम्हारा भोजन मिलेगा, कौवा का खा रहा है भोजन, और नाला सूखा। बता देता हूं, याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर की इच्छा, आपकी इच्छा हो जाए तो मनुष्य होता है अपने जीवन को भूल जाता है। अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्रभु के सामने कभी दुहाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। एलिया ने कभी भी अपने जीवन के लिए नहीं कहा, परमेश्वर एक पानी सूख जाएगा 10 दिन में, मैं क्या पीऊंगा? नहीं कहा। क्योंकि जानता था, परमेश्वर जानता था। एलिया कहता है, वो एलिया को मालूम था कि परमेश्वर का काम हम कर रहे हैं, हमारा जीवन की आवश्यकता परमेश्वर के हाथ में। और नाला सूखा, तुरंत बचा है। एलिया, अब आज से कौवा अब नहीं खिलाएगा, एक विधवा तुम्हें और रोटी खिलाएगा। आगे नहीं पढ़ूंगा, जब चल जाएगा लफड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आगे तो ऐसा ही परमेश्वर चाहता है एलिया के समान। खुदा कहे कि यही रहना है, यही रहना है। खुदा कहता है इसी नगर में प्रचार कर, इसी नगर में प्रचार कर। खुदा कहता है यही कुआं का पानी पी, यही कुआं का पानी पीना है। इसको कहते हैं विश्वास। एक और विश्वास, 5वां विश्वास। यीशु मसीह जब 5000 लोगों को खाना खिलाया था, याद है
कितने रोटी कितनी मछलियां थी? मात्र 5 रोटी और 2 मछली। लेकिन वहां भी एक बहुत बड़ा विश्वास दिखता है। अगर हमारे हाथ में 5 रोटी है और 2 मछली है और आप लोगों से कहो कि सुनो भाई साहब, देखो ये मेरे हाथ में भोजन है, कितने है? एक बच्चा का भी भोजन नहीं है। आजकल बच्चा भी 6 को 7 रोटी खा जाता है और ये 2 रोटी खाते हैं, 6 को। सोचिए, 5 रोटी एक बच्चा का भोजन है, 5 रोटी 2 मछली। अब मछली और चिकन को तो भोजन ज्यादा बढ़ जाता है। हाय भैया, बताइए, अगर मेरे हाथ में 5 रोटी हो और 2 मछलियां हो और आपसे कहूं भाई साहब देखिए मेरे हाथ में भोजन आ चुका है, आप लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाइए, जमीन पर बैठ जाइए, पात बनाकर घास पर बैठ जाइए, सबको रोटी खिलाऊंगा, आधा आदमी उठ कर भाग जाएंगे। कहेंगे पास्टर साहब एक आदमी का भोजन नहीं है, आप चले गए पूरे मंडली को खिलाने के लिए, आधा आदमी उठकर भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि उनका विश्वास नहीं है। समझिए, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं यीशु के अनुयायियों लोगों को। यीशु ने कहा घास पर बैठ जाओ, 5000 लोग हालेलुया, और रोटी को नहीं देखा, यीशु के साथ को देखा। हालेलुया, 5000 लोग लाइन पर लगा कर बैठ गया, यीशु ने रोटी दिया, धन्यवाद किया, चेले को देते गया। 5000 लोग रोटी, 5000 लोग रोटी खा करके, मछली खा करके तृप्त हो गए। और जब लास्ट में बटोरा गया, 12 टुकड़ी रोटी और मछली इकट्ठा हुआ। यह है परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया, इसको कहते हैं विश्वास। उसमें से एक लड़का भी, उस 5000 में एक भी व्यक्ति नहीं कहा, एक भी व्यक्ति उठ करके नहीं गया, सब लाइन लगाकर घास पर बैठ गया। वैसा ही प्रभु कहता है, जैसे 5000 लोगों में से सारे लोग क्या किया? भरोसा किया, विश्वास किया। प्रभु कहता है ऐसा है जो बच्चा इसमें है उस पर भरोसा मन मत लगा, अपनी समझ का सहारा मत ले। हालेलुया, तब आपके जीवन में क्या मिलेगा? अद्भुत का आपके हालात बदलेंगे, आप अपने जीवन में आशीष को देखेंगे, बरकत को देखेंगे और आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। ऐसे विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा हमने क्या बताया? हालेलुया, दूसरा हमने क्या बताया? प्रार्थना का जीवन। हालेलुया, प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है। विश्वास है लेकिन प्रार्थना का जीवन नहीं है, चमत्कार नहीं होगा, आशीष नहीं होगी, बरकत नहीं होगा। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मनससे। बाइबल में एक व्यक्ति जिसका नाम था मनससे, सब करके बताना मनससे। हालेलुया। और मनससे ने क्या किया? यहूदा के घराने से बड़े बड़े पाप करवाया। हालेलुया, यहां तक मूर्ति पूजी शुरू करवा दिया, परमेश्वर के भवन में आराधना बंद करवा दिया, परमेश्वर के भवन में संसार वाला मूर्ति स्थापित करा दिया। यहां तक हालेलुया, यहां तक कि धूप अगरबत्ती सब शुरू कर। माइक काहे टूट रहा है? हालेलुया, हालेलुया। मैंने सारी बुराइयां मनससे ने अपने जीवन में कर लिया। सोचिए कि हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, इतना भरोसेमंद है, इतना विश्वास योग्य है। अगर आज तक आपने जितना भी अपराध किया हो, अगर आज ही हालेलुया आप ठान लें कि आज के बाद हम पाप से मन फिराएंगे, पूरी तरह से मन फिराएंगे और हम यीशु पर भरोसा करेंगे, प्रार्थना का जीवन बिताएंगे, तो परमेश्वर आज भी आपके हालात को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। मनससे पूरे जीवन भर पाप में फंसा। हालेलुया, इस्राएल के घराने को क्या किया? भटका दिया। यहां तक कि मनससे ने जानते क्या करवाया? अपना बेटा का, सोचिए, बलिदान करवाया। इस्राएल में भी सिस्टम हो गया। इस्राएली लोग भी अपने देव का संसार में होता है, लोग बेटा को बंद करके अपना देवी को काम करते हैं, चढ़ा देते हैं। हालेलुया, ये सारा गुनाहगार है। हालेलुया। और मनससे ने एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने क्या किया? मनससे
जो मिला हमको, नाक में नकेल कसकर, कितना टेढ़ा शब्द है, एक बदला वाला भावना। तूने हमको कितना हमारी प्रजा को भटकाया है। परमेश्वर कहता तेरे नाक में नकेल कसकर, हालेलुया, पीतल के बेड़ियों में बांध कर गुलामी में चला गया। कौन? मनसा से। लेकिन एक समय आए, बाइबल कहती है, हालेलुया, बाइबल कहती है, बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि मनसा ने परमेश्वर के सामने दीन हुआ। सोचिए, दीन हो गया, अपने सारे अपराधों को मान लिया, उस परमेश्वर उसको तोड़ दिया, नम्र कर दिया, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। परमेश्वर इतनी दयालु है, वो तो दया का सागर है, परमेश्वर उसका अपराध को क्षमा कर दिया। और जो राजा था उसको फिर दोबारा उसके सिंहासन पर बैठा दिया। यानी कहने का मतलब कि मनसे को परमेश्वर ने फिर उसके जीवन में वही चमत्कार फिर उसके जीवन में ला दिया। अगर आपके भी जीवन में आप कितना भी बड़ा अपराध किए हो, कितना भी बड़ी परमेश्वर के लोगों से पाप कराए हो, या कितना भी बड़ी मूर्ति पूजा किए हो, या हत्या किए हो, अगर आज से भी निर्णय कर ले, आज के बाद ये नहीं करूंगा, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, आप पापों से मन फिरा ले, प्रार्थना के जीवन, प्रभु यीशु पर विश्वास, तो प्रभु कहता है फिर वो आपको पुनः स्थापित कर देगा, फिर दोबारा आपको उस सिंहासन पर बिठा देगा, और फिर आपके जीवन में वही चमत्कार, वही सामर्थ्य का आपके जीवन में दिखाएगा। और मनसे को वही काम किया। हालेलुया, मनसे ने जितना अपराध किया था, हालेलुया, मनसे परमेश्वर की दृष्टि में पूरा था, लेकिन जब दीन किया, प्रार्थना के जीवन बनाया, परमेश्वर ने क्या किया, उसके अपना सामर्थ, अपना चमत्कार, उसको फिर से बहाल कर दिया, पुनः स्थापित कर दिया, दोबारा उसके सिंहासन पर बिठा दिया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। कितना भी बड़ा पाप किया हो, अगर आज भी ठान ले, प्रभु आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा, और प्रार्थना का जीवन बना ले, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, फिर से आपको बहाल कर देगा। हालेलुया। तीसरा हमने क्या बताया आपको, अंगीकार करना है। जरा इसको समझिएगा, 3 बात हमने बताया। प्रार्थना के जीवन के बारे में एलिया का भी जीवन को देखिएगा। जब पूरे जगत में अकाल पड़ा था, आपको याद है एलिया ने क्या किया था, प्रार्थना किया था, घुटना में बैठा था। आपको मालूम है ना, घुटना में एलिया बैठा और प्रार्थना शुरू किया। अकाल पड़ा था, बादल नहीं थे, और प्रार्थना शुरू किया और कहा कि क्या कर दे, समुद्र की ओर दिखाई पड़ रहा है बादल। 7 बार प्रार्थना किया, और 7वां बार में इतना एलिया प्रार्थना किया, एलिया इतना प्रार्थना किया कि 7वां बार की प्रार्थना में एक हाथ बादल का समान दिखने लगा। सोचिए, अहाब से कहा जल्दी देख, कहता है कि कोई बादल नहीं है, लेकिन जो 7वां बार प्रार्थना किया, 7वां बार में इतना हाथ जो है आकाश में दिखाई पड़ा, और अहाब को भागते भागते इतने भयंकर बारिश हो गई। सोचिए, ये है प्रार्थना की ताकत। हर परिवार को कहता हूं, भले आप बाइबिल पढ़ते नहीं हो, याद रखिएगा, हम बाइबिल पढ़ते हैं, आप बाइबिल नहीं पढ़ते हैं, हालेलुया, लेकिन आप हमसे ताकतवर बन सकते हैं, आप हमसे पावरफुल बन सकते हैं। कैसे? हालेलुया, प्रार्थना में जितना समय बिताइएगा, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक मजबूत रिश्ता बना लीजिए। भले आप बाइबिल नहीं पढ़ते हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में लंबा समय तक बिताते हैं, तो जो सामर्थ आपके पास होगा वो हमारे पास नहीं हो सकता है। हम एक ऐसा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन सामर्थ किसको मिलेगा, जो खुदा के साथ लंबा समय बिताता है। हालेलुया। तो ये बात को सोचिए, प्रार्थना का जीवन बिताइए, रोज 1 घंटा 2 घंटा। जिसे दानियल कितना टाइम प्रार्थना करता था, 3 टाइम। ठान लीजिए, कुछ भी हो जाए 3 टाइम प्रार्थना। हालेलुया, सूरज के समान चमकने लगे। हालेलुया। तीसरा, अंगीकार करना, इसको भी बताऊंगा। अंगीकार करना, जरा समझिएगा अंगीकार का मतलब क्या है।